जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं G20 के बारे में कि इसको क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य है, किस पर प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से कार्य करेगा और आगे भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर G20 क्यों बनाया गया था। सबसे पहले यही समझते हैं। ये तो 1997-98 में एशियाई वित्तीय संकट आया था, जिसको एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं, जिसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थी। तो उस टाइम ये महसूस किया गया था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है। केवल विकसित देशों का समूह जैसे कि G7 दुनिया की आर्थिक समस्याएं अकेले हल नहीं कर सकता। विकासशील देशों को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना जरूरी है। इसीलिए 1999 में G20 का गठन किया गया, ताकि बड़ी, विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाएं मिलकर वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखें। अब चलिए जान लेते हैं कि G20 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसके उद्देश्य काफ़ी सारे हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स है उसको मैं बता देती हूँ। जिसमें पहला पॉइंट है वैश्विक आर्थिक संकट को रोकना। दूसरा है वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाना। तीसरा है आर्थिक व्यापार और विकास को बढ़ावा देना। चौथा है वैश्विक आर्थिक नीतियों में समन्वय। चलिए आइए जान लेते हैं स्थापना और विकास। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। शुरुआत में केवल वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक होती थी। 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद इसे लीडर समिट के स्तर पर ले जाया गया। 2008 के वित्तीय संकट के बाद G20 सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक मंच बन गया। अब सदस्य देश देख लेते हैं। तो इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, जिसमें से अमेरिका, चीन, भारत, रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया आदि शामिल है। G20 की संरचना के बारे में जानते हैं। आइए, तो इसके जो संरचना में है वो 3 मेन पॉइंट्स है, पिलर्स, जिसमें से एक है फाइनेंस ट्रैक, दूसरा है शेरपा ट्रैक, तीसरा है एंगेजमेंट ग्रुप्स। तो फाइनेंस ट्रैक में क्या क्या है कि पहला जो है वो वित्त मंत्री और RBI जैसे केंद्रीय बैंक गवर्नर। दूसरा है महंगाई, कर्ज संकट, बैंकिंग सुधार। दूसरा नंबर जो है शेरपा ट्रैक में, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु विकास आदि शामिल है। और तीसरा जो ग्रुप है एंगेजमेंट ग्रुप, उसमें B20 में बिजनेस शामिल है, W20 में वुमेन है, Y20 में यूथ है और T20 में थिंक टैंक। चलिए आइए जान लेते हैं कि इंडिया की क्या भूमिका है इसमें। तो पहले नंबर पर आता है वसुधैव कुटुंबकम की थीम। दूसरा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, UPI मॉडल।